दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने सोमवार देर रात हिंडोरिया छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। कम से कम कागजों पर तो यही लिखा गया, लेकिन इलाके में पहले से चर्चा थी कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, यानी आकस्मिकता सिर्फ नाम की थी। रात में किए गए अवलोकन में जो सामने आया, उसने छात्रावास की व्यवस्थाओं और निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 50 सीटों वाले इस छात्रावास में 45 बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन कलेक्टर को मौके पर सिर्फ 14 बच्चे ही मिले। बाकी छात्रों की अनुपस्थिति पर जिम्मेदारों का तर्क और भी चौंकाने वाला था कि बच्चे दिन में आते हैं और रात में बाइक से घर चले जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि फिर छात्रावास चल क्यों रहा है, और अगर बच्चे ही रात में नहीं रुकते तो फिर इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। कलेक्टर ने बच्चों से चर्चा की, पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा कि किसी भी समस्या पर वह सीधे कलेक्टर कार्यालय में मिल सकते हैं। कलेक्टर की बातें अच्छी थीं, लेकिन सिस्टम की सच्चाई उन्हीं के सामने बेनकाब खड़ी थी। जिस जगह छात्रों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वहां बच्चे ही मौजूद नहीं हैं। नियमित निगरानी हो तो तस्वीरें इतनी बदहाल क्यों मिल रही हैं। निरीक्षण के दौरान एक मजेदार लेकिन उतना ही असहज पल भी सामने आया, जब बच्चों ने कलेक्टर से सीधे सवाल दाग दिए। एक छात्र ने बेझिझक पूछ लिया कि सर, सच बताइए, आपकी सैलरी कितनी है। छात्रों के मासूम सवालों पर माहौल में हंसी जरूर हुई, लेकिन असल सवाल यह है कि सिस्टम में ऐसी दिलचस्पियां तो हैं, पर सुविधाएं, अनुशासन और प्रबंधन कहां खो गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग संयोजक अदिति सांडल, नायब तहसीलदार आशुतोष गुप्ता सहित अधिकारियों की मौजूदगी में कलेक्टर ने निर्देश जरूर दिए, लेकिन जिम्मेदारियों की अनदेखी का जो चेहरा सामने आया, वह किसी फटकार, मीटिंग या दौरे से नहीं सुधरने वाला दिखा। क्योंकि जब आकस्मिक निरीक्षण की खबर पहले से ही इलाके में घूम रही हो और छात्रावास में रात में रहना ही जरूरी ना हो, तो ये दौरे सिर्फ तस्वीरों और रिपोर्टों तक सीमित रह जाते हैं। यहाँ पर एक हमारा एससी छात्रावास है हिंडोरिया में। आज इसके भ्रमण पर मैं आया था और यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का मुआयना किया है, भोजन कक्ष से लेकर के सारी चीज़ों का। और जो हमारी टीम है, जिसमें आदिम जाति की हमारी जिला संयोजक है हमारे साथ है, नायब तहसीलदार हमारे साथ है, इन लोगों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आगे के इम्प्रूवमेंट। जो कमरे जहाँ पर जैसे रसोई या छात्र वार्डन का कक्ष है और दूसरे कुछ कक्ष हैं जहाँ पर ऊपर का प्लास्टर निकला हुआ है, तो मैंने कहा है कि जो मरम्मत मद में राशि आती है उस मद से इन्होंने अभी बाथरूम वगैरह तो ठीक कराएं, तो अब ये वाला कार्यक्रम भी ठीक कराने के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया। और यहाँ 50 सीटर छात्रावास है। सामान्य तौर पर 45 बच्चे यहाँ पंजीकृत रहते हैं और उसके आधे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सामान्य तौर से बच्चे अपने गांव चले जाते हैं और वो अपनी बाइक से या गाड़ियों से अपने स्कूलों में आते हैं। वो यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का कम रहना यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है कि या तो वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं रहते हैं, और यदि अपनी मर्ज़ी से वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने इसके लिए कहा है इनको कि इसको पूरी स्टडी करें कि बच्चे क्यों नहीं रह रहे हैं बाकी के बच्चे। उन बच्चों को बुला करके एक बार जो रजिस्टर्ड हैं उनसे एक बार चर्चा करनी होगी कि क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर और वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया इस संबंध में। अभी जो रजाई वगैरह ये ओढ़ रहे हैं, मैंने देखी तो उसमें रुई वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इनको कहा है कि इसको तुरंत बदलवाएंगे, और जहाँ पर बिस्तर ख़राब हैं वहाँ पर यहाँ इनके स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें क्योंकि उपयोग आनी चाहिए लोगों के, तो वो उपयोग में आए, तो मैंने ऐसा बता दिया है इनको। तो जहाँ जहाँ ऐसी रजाइयाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं उनको बदलने के लिए मैंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरे 2 अच्छे कमरे, बड़े कमरे बन करके भी तैयार हैं, लेकिन वो भी हैंडओवर नहीं हुए हैं, और उसमें शायद निर्माण में कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर मैंने कहा है कि जल्दी कराएं और इसको हैंडओवर करें, ताकि इन कमरों से बच्चों को निजात मिले और वो नए कमरों में शिफ्ट हो पाएँ। थैंक यू सर।